हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2021 24 फेब शिफ्ट 1 का बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बट ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। हमारे पास यहाँ पे दो सीरीज़ गिवन, एक तो सीरीज़ यहाँ पे है और एक सीरीज़ यहाँ पे है। दोनों का इंडेक्स अलग अलग है ना। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा एन सी आर है ना, तो यहाँ पे एन को बोलते हैं अपर इंडेक्स, अपर इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल। आर को बोलते हैं लोअर इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल। इसका मतलब ये किसी बाइनोमियल का कोविशेंट होगा जिसका एक्सपेंशन कितना होगा, जिसका इंडेक्स कितना होगा, एन। ये इसका मतलब होता है। प्लस आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से एन के बीच में ही होनी चाहिए। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई एनसीआर के बारे में, ठीक है। देन अब ये वाला जो पार्ट है, जरा इस वाले पार्ट को देखें। माइनस 1 × 15C1 प्लस 2 × 15C2 माइनस 3 × 15C3 एंड टिल माइनस 15 × 15C15। तो जो भी आपको सीरीज का सम निकालना है, सबसे पहले उसको सिग्मा में लिखा कीजिए। तो इसकी सिग्मा वैल्यू कितनी होगी, इसको लिखेंगे 15CR माइनस 1, सॉरी माइनस, या पहले आर लिख लीजिए फिर -1 टू द पावर आर कर दीजिए। आर वेरीज फ्रॉम 1 to 15। देखिए आर की प्लेस पे 1 लिखा तो पहला टर्म मैच हो रहा है, 2 लिखा सेकेंड टर्म मैच हो रहा है, 3 लिखा थर्ड मैच हो रहा है। इस तरह से हमने इसका सिग्मा लिख दिया फ्रेंड्स। सिग्मा लिखने के बाद जब तक ये आप यहाँ से आर रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NCR इक्वल्स टू n/r n-1 CR-1। इसी को आप कितनी बार भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं n-2 CR-2। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ से जो ये आर है इसको गायब करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग सिग्मा r इज़ 1 to 15, 15/r 15-1 CR-1 इंटू आर इंटू -1 टू द पावर आर। तो ये आर कैंसिल आउट, यहाँ से 15 बाहर आ गया। ये जाएगा सिग्मा r इज़ 1 to 15, 14 CR-1 -1 टू द पावर। तो देखिए यहाँ पे जो r-1 है, वैसे ही आप यहाँ पे भी r-1 बना लिया कीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपका इंडेक्स ये मैच हो रहा है, तो आपको एक्सपेंशन की सीरीज़ लिखना बहुत ईजी हो जाता है। अब अगर इस सीरीज़ के सारे टर्म्स कंप्लीट है फ्रेंड्स, तो वही आंसर हो जाएगा। मैं ज़रा ओपन करके दिखाता हूँ। -15, इसको ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14C0 माइनस 14C1 प्लस 14C2 एंड सो ऑन 14C14, ऐसा बनेगा, ठीक है। 14C13 तक बनेगा, नहीं 14C14 बनेगा, ठीक है, 15 डालने पे। तो ये जो सीरीज़ है इसका इंडेक्स कितना है, 14 है। तो इसका मतलब 1 - x टू द पावर 14 का अगर ओपन करेंगे फ्रेंड्स, या प्लस का ओपन कर लीजिए, तो 14C0 14C1x 14C2x² प्लस 14C14 x टू द पावर 14। अभी आप x की जगह पे -1 डाल दीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस सीरीज़ का सम कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 0 है, ठीक है। तो जब भी सीरीज़ पूरी कंप्लीट होती है तो इसका मतलब उसका सम 0 ही आता है फ्रेंड्स, है ना। तो दिस इज़ वन पार्ट। अब हम सीरीज़ का दूसरा पार्ट देखें, ये भी बहुत आसान है। 14C1 14C3 14C5 14C11, इसका सम निकालना है। तो इसको मैंने ए सपोज कर लिया। तो आप एक बाइनोमियल लिखिए, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे हम लोग 1 + x टू द पावर 14 को ओपन करेंगे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे ओपन किया था।
तो ये आएगा 14C0 14C1 x, अभी मैं इधर लिख लेता हूँ 14C1x 14C2x स्क्वायर 14C3x³ टिल 14C14x टू द पावर 14, ऐसा लिखा। इसमें x की जगह पे एक बार हम लोग 1 लिखेंगे, एक बार x की जगह पे -1 लिखेंगे। तो 1 लिखे तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 14, 14C0 14C1 14C2 14C3 टिल 14C13 14C14, ऐसा बनेगा। -1 लिखेंगे तो यहाँ आएगा 0 14C0 -14C1 14C2 14C3 -14C13 प्लस 14C14। अब आपको देखिए फ्रेंड्स कौन सा चाहिए, आपके यहाँ पे ऑड वाले चाहिए है ना, तो ऑड वाले चाहिए तो इसका मतलब हमें दोनों को क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा। इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए, कितना हो गया 2 टू द पावर 14, 2 टाइम्स 14C1 14C3 14C5 टिल 14C13। तो इसके पहले एक 11 भी आएगा, वो भी लिख लिया हमने, ऐसा लिख दिया। अब आपको देखिए कितनी सीरीज का कितना पोर्शन चाहिए, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही सम चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई 14 हो गई है ना। तो बस इसका आंसर लिख दीजिए, कितना आ गया 2 टू द पावर 14/2, ये डिनोमिनेटर में गया और माइनस का 14, तो यही आंसर हो गया फ्रेंड्स 2 टू द पावर 13 - 14। इन दोनों का जब सम करेंगे तो आप इन दोनों का जब सम करेंगे, एक का आंसर तो 0 मिलेगा, एक का आंसर ये मिलेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इजी है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ आपको आती है तो आपको सॉल्व करने में हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।